इस वीडियो में आप ओरेकल डेटाबेस को GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मैनेज करना सीखिएगा। ओरेकल जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जनरली ओरेकल हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो उसका वर्जन 11 है और एक्सप्रेस एडिशन है। हम लोग जब इस एडिशन को इंस्टॉल करेंगे या कोई और लेटेस्ट एडिशन, इसके साथ ही आप नोटिस कीजिएगा। जैसे चलिए हम लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम हम ध्यान रहे, हम विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन हम लोग इंस्टॉल किए हैं और ये इंटायर कोर्स में हम लोग इसी एडिशन को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट स्टार्टेड। यदि हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो ये ब्राउज़र में ओरेकल डेटाबेस इंजन ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट नंबर 8080 पे ओपन हो रहा है और मेरा ये लोकल होस्ट का एड्रेस है। और ओरेकल जो GUI जो प्रोवाइड करता है उसको जनरली हम लोग एपेक्स भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन 11.2 ओपन हुआ है ब्राउजर में हम लोग का। कभी कभी ऐसा भी होता है ये पोर्ट नंबर 8080 काम नहीं करता है। हो सकता है आप अभी इस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे और ओपन कर रहे होंगे तो आप इस पेज को नहीं देख पा रहे हो। फिक्स करने का यानी इस इशू को फिक्स करने का एक ही रिजोल्यूशन है। आप माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टी में आइए और आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग मिलेगा। इस डायलॉग में आप यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल देख सकते हैं। इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आप देखिएगा सिस्टम वेरिएबल्स का लिस्ट। इस लिस्ट में आकर के आप देखिए हम एक नया चीज़ ऐड किए हैं, HTTP पोर्ट 8080। यदि हम लोग एडिट करें तो आप देख सकते हैं HTTP पोर्ट 8080 हम लोग यहाँ पे ऐड किए हैं। यदि आपके सिस्टम में ये एडिट नहीं हो तो आप इसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन को आप अपने ब्राउज़र में देख पाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल को और उसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप इस चीज़ को खोलिएगा आपका ये भी ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो ये ब्राउज़र में अभी हम लोग जस्ट ओपन किए हैं और ये सबसे पहला यानी होम पेज है। यहाँ पे आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देख सकते हैं। होम है, स्टोरेज, सेशन, पैरामीटर और एप्लीकेशन एक्सप्रेस। आप यहाँ भी देख सकते हो उस ऑप्शन को, स्टोरेज, सेशंस, पैरामीटर्स और एप्लीकेशन एक्सप्रेस। यानी आप देख सकते हैं व्यू करेंटली यूज्ड स्टोरेज, यानी अभी ओरेकल डेटाबेस जो हम लोग इंस्टॉल किए हैं वो कितना स्टोर, कहाँ, कौन सा स्टोर, कितना स्पेस एलोकेट किया हुआ है, ये हम लोग इसको क्लिक करके देख सकते हैं। और इन सब को देखने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा। यानी हम लोग बैक करके आए, यानी किसी भी पैरामीटर में हम लोग यदि एक्सेस करते हैं सब में ये लॉगिन रिक्वायरमेंट है। यानी हम लोग को लॉगिन करना ही पड़ेगा तभी हम लोग इन सभी को देख पाएंगे। चलिए स्टोरेज पे क्लिक करते हैं, लॉगिन करेंगे हम लोग वही चीज़ जो हम लोग एसक्यूएल कमांड लाइन से हम लोग लॉगिन करते थे। चलिए हम लोग एसक्यूएल कमांड लाइन यहाँ पे साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। ये एसक्यूएल कमांड लाइन है जो हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे थे और इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। और अभी आप थोड़ा सा बड़ा देख सकते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं और यूजर नेम सिस्टम देते हैं और पासवर्ड देते हैं अभिमन्यु और इंटर करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो जा रहा है। बस यही सेम क्रेडेंशियल हम लोग अभिमन्यु सिस्टम यहाँ पे होगा और पासवर्ड अभिमन्यु हम लोग यहाँ पे दिए और लॉगिन क्लिक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग स्टोरेज में आ गए हैं और यहाँ पे जितना भी हम लोग का डेटाबेस इंजन में टेबल स्पेस है, जैसे आप देख सकते हैं सिस AUX सिस्टम, हम लोग अभी जो डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस हम लोग जो यूज़ करते हैं टेबल स्पेस वो अभी ये सिस्टम है। तो यहाँ पे अलग अलग डेटाबेस जो टेबल स्पेसेस है वो आप देख सकते हैं कितना यूज्ड स्पेस है और कितना फ्री स्पेस है इसमें। चलिए हम लोग होम पे आते हैं। स्टोरेज आप समझ गए होंगे। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे सेशन में देखते हैं। सेशन में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाइएगा अभी जो एक्टिव सेशन है वो एपेक्स है। आप देख सकते हैं हम लोग एपेक्स ये ओपन किए हुए हैं तो ये दिखा रहा है कि एपेक्स में भी ये ओपन हुआ है। और एक और इनएक्टिव सेशन है वो है SQL प्लस जो हम लोग अभी जस्ट कनेक्ट किए थे। यानी जहाँ से भी ये कनेक्ट होता है वो सब यहाँ पे दिखेगा। और ये ऊपर का जो 3 है जो एनोनिमस यूज़र नेम है यहाँ पे, ये सब सिस्टम खुद कनेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। ये 3 बाय डिफ़ॉल्ट तो रहेगा ही रहेगा। और ये एपिक्स है और ये SQL प्लस कमांड लाइन से जो हम लोग कनेक्ट किए हैं वो सेशन दे रहे हैं। तो अब चलिए फिर से होम में जाते हैं। यहाँ पैरामीटर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं बहुत सारा अलग अलग पैरामीटर्स का लिस्ट है यहाँ पे। और हम लोग इसको, ये फ़िल्टर है यहाँ पे, हम लोग फ़िल्टर में मूव कर दिए। आप यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग पैरामीटर्स देख सकते हैं जो एक्सप्रेस एडिशन डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक्सी है ना, इंस्टेंस नेम जो डेटाबेस का हम लोग का है वो एक्सप्रेस एडिशन एक्सी है। वो जितना भी जो रन टाइम में जो पैरामीटर्स का ओरेकल जो यूज़ करता है
वो सब इसमें दिया हुआ है। जैसे हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, हम लोग टेम्पोररी वेरिएबल बनाते हैं कमांड लाइन, वो सब पैरामीटर्स इस यहीं पे स्टोर्ड रहता है। चलिए हम लोग होम पे फिर से चलते हैं। सबसे मेन जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो है एप्लीकेशन एक्सप्रेस, यानी ओरेकल डेटाबेस इंजन को ब्राउजर से कुछ भी करने के लिए, जैसे डेटाबेस बनाना है या किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे क्वेरी करना है, टेबल बनाना है, वर्क स्पेस बनाना है, यूज़र बनाना है, ये सब हम लोग एप्लीकेशन एक्सप्रेस से कर सकते हैं। एप्लीकेशन एक्सप्रेस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू यूज़र, डेटाबेस यूज़र हम लोग को बनाना है बेसिकली यहाँ पे, तो क्रिएट न्यू यूज़र या फिर यूज एग्जिस्टिंग वन। ध्यान रहे हमेशा एप्लीकेशन एक्सप्रेस के लिए हम लोग हमेशा सेपरेट यूज़र बनाते हैं, इसलिए हम लोग क्रिएट न्यू पे जा करके और इस इंफॉर्मेशन को फिल कीजिएगा आप ऑटोमेटिकली आपको एक नया डेटाबेस यूज़र मिलेगा और एक नया वर्क स्पेस बनेगा। यहाँ पे बेसिकली ये वर्क स्पेस बनता है, हम लोग एक वर्क स्पेस बनाएंगे और उस पर बहुत सारा यूज़र बना सकते हैं उस वर्क स्पेस पे। तो हम लोग यूज एग्जिस्टिंग करेंगे यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, या फिर हम यहाँ पे आ करके लॉग इन टू योर एप्लीकेशन एक्सप्रेस वर्क स्पेस, हम लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन है ये सबसे पहला स्क्रीन है हम लोग का एप्लीकेशन एक्सप्रेस का। यानी मेरे पास वर्क स्पेस जो है उसका नाम हम अभिमन्यु रखे हैं, यूज़र भी अभिमन्यु है और पासवर्ड भी हम अभिमन्यु ही रखे हैं। जब हम लोग इसको लॉग इन करेंगे और आप यहाँ पे जो अभी स्क्रीन देख रहे हैं, यही स्क्रीन से हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं। और इस स्क्रीन पे आप चार मेन चीज़ देख सकते हैं, एप्लीकेशन बिल्डर, एसक्यूएल वर्कशॉप, टीम डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन बिल्डर मीन्स हम लोग ओरेकल का ऐसा भी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो ब्राउज़र से ही मेंटेन हो और वहीं से हम लोग हर चीज़ कर सकें, यानी हम लोग को जीयूआई अलग से कोई डिज़ाइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस ब्राउज़र पे ही हम लोग रन टाइम में ही यहीं पे हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को नहीं पढ़ने वाले, हम लोग मेन फोकस करेंगे इस एसक्यूएल वर्कशॉप पे, जहाँ पे हम लोग कमांड लाइन रन करेंगे, टेबल पे क्वेरी करेंगे, नया डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ पे टीम डेवलपमेंट है, यहाँ पे हम लोग टास्क वगैरह हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं और किसी यूज़र जो कि जैसे अभी हम लोग अभिमन्यु यूज़र से लॉगिन है तो किसी दूसरे यूज़र को टास्क असाइन कर सकते हैं, ये भी एडवांस लेवल कोर्स है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम अपने डेटाबेस का। चलिए हम लोग एक सैम्पल देखते हैं एप्लीकेशन बिल्डर का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन यहाँ पे पहले से सैम्पल एप्लीकेशन बना हुआ है और हम लोग नया भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम लोग ये चीज़ नहीं करने वाले हैं। सैम्पल एप्लीकेशन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा, आप देखिए यहाँ पे सैम्पल एप्लीकेशन, कस्टमर, प्रोडक्ट्स। जैसे हम कस्टमर पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और आप कस्टमर पे देख पाइएगा यहाँ पे। अभी हम लोग इस स्क्रीन पे आए, यहाँ पे हम लोग रन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे हम लोग यहाँ पे डेमो से हम लोग यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस हो सकता था आप जब लॉगिन किए होंगे, जब रन क्लिक करेंगे तो आपको एक और लॉगिन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आप डेमो दीजिएगा और अपना वर्क स्पेस का नेम, यानी अभिमन्यु हम लोग के वर्क स्पेस का नेम है, वो हम लोग देंगे और वहीं हम लोग का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। यहाँ पे हम लोग लॉगिन किए, यहाँ नॉप करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं सैम्पल एप्लीकेशन जो हम लोग बिगिनिंग में क्लिक किए थे वो यहाँ पे अभी रन कर रहा है। हम लोग कस्टमर पे आकर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारा कस्टमर यहाँ पे है, हम लोग नया कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म बना हुआ है और यही कुछ नहीं बल्कि एप्लीकेशन होता है जो कि हम लोग ब्राउजर पे ही रन करते हैं और टेबल में स्टोर होता है यहाँ से डेटा। प्रोडक्ट्स में आइए, आप प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारा देख सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इमेज अपलोड कर सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इमेज, प्राइस, प्रोडक्ट नेम, हर चीज़ यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग इसका होम पेज में जाते हैं एप्लीकेशन एक्सप्रेस का और हम लोग यहाँ पे आ गए। फिर हम लोग लॉग इन करेंगे, चलिए एक बार और पासवर्ड हम लोग का अभिमन्यु है। और हम लोग एप्लीकेशन बिल्डर जो है इसका अभी हम लोग सैंपल देखें। चलिए हम लोग टीम डेवलपमेंट का देख लेते हैं एक बार। जब हम लोग टीम डेवलपमेंट में आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स, माइलस्टोन्स या टू डू जो करना है, या बग कोई रिपोर्ट या फिर फीडबैक, ये सब हम लोग जैसे मान लीजिए टू डू में आते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे यहाँ पे कोई टू डू अभी नहीं है, हम लोग यहाँ पे नया टू डू क्रिएट कर सकते हैं और उसे किसी यूज़र को असाइन कर सकते हैं। असाइन टू यूज़र नेम, हम लोग न्यू असाइन यदि है, जैसे मान लीजिए अभिमन्यु यूज़र है तो अभिमन्यु को हम ये चीज़ असाइन कर देंगे और इस टू डू का हम लोग डिटेल्स यहाँ पे पूरा फॉर्म है ये, इसको फिल करेंगे हम लोग। टीम डेवलपमेंट में माइलस्टोन भी कर सकते हैं, बग रिपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर से होम में आते हैं
और अभी हम लोग चलिए एडमिनिस्ट्रेशन में एक बार देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं मैनेज सर्विस, मैनेज ग्रुप, यूजर्स, है ना। हम लोग जैसे यहाँ पे यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी एक यूज़र बना हुआ है, हम लोग नया यूज़र बना सकते हैं और उसका आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो भी लॉगिन कर पाए और इस एप्लीकेशन एक्सप्रेस में एक्सेस कर सके। अभी चलिए हम लोग एसक्यूएल वर्क स्पेस में यहाँ पे आते हैं। बेसिकली जो एसक्यूएल यहाँ पे जो वर्कशॉप है इसी पे हम लोग अभी यहाँ पे फोकस करेंगे। जब हम लोग एसक्यूएल वर्कशॉप पे क्लिक किए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिला, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल स्क्रिप्ट, क्वेरी बिल्डर और यूटिलिटीज। जो सबसे फोकस करने वाला जो इस वीडियो में चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट ब्राउजर। इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे बहुत सारा टेबल देख सकते हैं। जैसे हम लोग ईएमपी देखते हैं, जब हम लोग ईएमपी पे क्लिक किया आप देख सकते हैं ईएमपी टेबल का डिटेल्स यहाँ आ रहा है, कॉलम नेम है, डेटा टाइप है। हम लोग इसका डेटा को भी देख सकते हैं कि इस ईएमपी में कितना डेटा है। आप देख सकते हैं ईएमपी टेबल का डेटा है। इस तरह डिपार्टमेंट में हम लोग आते हैं, डिपार्टमेंट टेबल में डेटा ये सब है, टेबल का स्ट्रक्चर है, टेबल में ये इंडेक्स है, या फिर हम लोग टेबल में कंस्टेंट यहाँ पे यूज़ किए हैं, या फिर टेबल को हम लोग ग्रांट कर सकते हैं। जैसे हम लोग चलिए ईएमपी ये डिपार्टमेंट टेबल है, हम लोग यहाँ से चलिए डिपार्टमेंट टेबल में एक्सेस करते हैं। यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, हम लोग करते हैं सेलेक्ट। ध्यान रहे स्टिक्स फ्रॉम, यदि हम लोग ईएमपी करते हैं तो ईएमपी यहाँ पे व्यू नहीं है, अवेलेबल नहीं है। रीज़न इसका ये है, ये यूजर नेम सिस्टम है और अभिमन्यु है, और ये टेबल जो है वो अभिमन्यु यूज़र का और अभिमन्यु पासवर्ड का है, जो कि यहाँ पे हम लोग सिस्टम से देखना चाहते हैं। तब हम लोग को यहाँ पे ग्रांट करना पड़ेगा, ग्रांट कर देते हैं। आप यहाँ पे हेल्प देख सकते हैं, स्पेसिफाई यूजर टू ग्रांट परमिशन टू, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं सिस्टम, और यहाँ पे ग्रांट ऑल, और यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग फिनिश करेंगे। यानी हम लोग ग्रांट दे दिए हम लोग किसको, तो सिस्टम यूज़र को। और अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। हम लोग ध्यान रहे यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अभिमन्यु, क्योंकि अभिमन्यु यूज़र नेम का ये एमपी टेबल है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोग उस टेबल को एक्सेस कर पा रहे हैं। यही नहीं बल्कि हम लोग ऑब्जेक्ट ब्राउज़र से यदि हम लोग आए यहाँ पे वर्कशॉप में, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में हम लोग यहाँ से टेबल भी नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बटन क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, इंडेक्स, सीक्वेंस, फंक्शन, प्रोसीड्यूर, जितना भी पैकेज, जितना हम लोग अभी तक कमांड लाइन से किए हैं वो सब यहाँ से भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये रिकमेंडेशन रहता है कि ये सब चीज़ को हमेशा कमांड लाइन से करना चाहिए। इससे आप ओरेकल का कोर कॉन्सेप्ट, कोर कोडिंग आप समझ पाते हैं। यहाँ से हम लोग कुछ भी टेबल बनाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे क्वेरी लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, बस कॉलम नेम, डेटा टाइप सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट नेक्स्ट करके और नया कॉलम यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, और एंड में फिनिश कीजिए और टेबल बन गया। यानी आप टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसका कॉलम का नाम सब हम लोग जो ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा करना नहीं पड़ रहा है। बस हम लोग यूआई पे आ रहे हैं और कॉलम नेम टाइप कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन से डेटा टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं और हम लोग का टेबल बन जा रहा है बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो में आप पढ़े कि कैसे हम लोग ब्राउज़र बेस्ड ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस का यूज़ करके डेटाबेस बना सकते हैं, यूज़र बना सकते हैं, वर्क स्पेस बना सकते हैं, परमिशन वगैरह हम लोग असाइन कर सकते हैं किसी दूसरे यूजर्स को। ध्यान रहे यहाँ जो डेटाबेस है उसका भी नाम अभिमन्यु है, इसलिए आप देख सकते हैं अभिमन्यु स्कीमा, यहाँ पे स्कीमा मीन्स डेटाबेस। अभी चलिए हम लोग एसक्यूएल कमांड लाइन पे भी आकर के हम लोग यहाँ क्वेरी दे करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं क्वेरी। जैसे हम लोग चलिए यहाँ पे रन कराते हैं, सेलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम ईएमपी, इसी यूज़र का है, और यहाँ पे हम लोग रन करते हैं और आप देख सकते हैं आउटपुट यहाँ आ रहा है। हम इस चीज़ को सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं सेलेक्ट फ्रॉम ईएमपी, नेम दे देते हैं और सेव कर देते हैं, और ये क्वेरी जो हम लोग बनाए हैं वो क्वेरी सेव हो गया, ऑटोमेटिक क्वेरी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग यहाँ पे कमांड्स में आएंगे, यहाँ पे हम लोग को सेव्ड में मिलेगा, हिस्ट्री में आइए या सेव्ड क्वेरी में आप आइए, यहाँ क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक उसमें का क्वेरी यहाँ पे आ जाएगा और हम लोग बस रन क्लिक कर देंगे, आउटपुट मिल जाएगा। यानी हम लोग कोई क्वेरी को सेव करके भी रख सकते हैं, और यहाँ कमांड लाइन में हम लोग फाइल में सेव करते थे, नोटपैड फाइल में टाइप करते थे और उसको स्टार्ट करते थे। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप एप्लीकेशन एक्सप्रेस जो कि ब्राउज़र बेस्ड एपेक्स ओरेकल का एप्लीकेशन होता है उसको आप समझ गए होंगे। थैंक यू।